Hello everyone, welcome to SciEase. In this video, I will take up the topic conservation of forest and wildlife. You know that due to deforestation, the animals living in the forest, they lose their natural habitat, and due to that, they are going to extinct or they become the endangered species. So, हमें सबसे पहले क्या प्रोटेक्ट करना है? फ्लोरा एंड फौना. What is flora? Flora is plants, trees, okay, and fauna, that is the wildlife. नहीं तो क्या होगा कि when we cut the trees, तो नेचुरल हैबिटेट जो होता है एनिमल्स का वो हम खत्म कर देते हैं और एनिमल्स इधर उधर भागते हैं एंड एट लास्ट दे ऑल विल डाई. ओके, सो वी आर टू प्रोटेक्ट, इट्स अ ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस, वी आर टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फौना. अब गवर्नमेंट ने कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए हैं ताकि जो एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट है वो प्रोटेक्टेड रहे, उनको वहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो. ओके, तो इसको 3 तरह की कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं. एक तो बनाइए है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सेकेंड इज द नेशनल पार्क्स, एंड थर्ड वन दैट इज द बायोस्फीयर रिजर्व्स. They have been earmarked. अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, दे आर द एरियाज where animals they are protected from any disturbance to them and their habitat. ठीक है, जहां पे उनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो और उनका हैबिटेट जो है बिल्कुल इंटैक्ट रहे. ओके, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो सबसे बड़ी है एरिया में, अगर हम देखते हैं कि लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वो है कच्छ, गुजरात में कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि एनिमल्स का जहाँ पे नेचुरल हैबिटेट जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है, उनको वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं. Second है नेशनल पार्क्स. You must have visited some national parks. कॉर्बेट नेशनल पार्क आप गए होंगे, ठीक है. तो इस तरह से आपने कई नेशनल पार्क्स जो हैं वो विजिट करे होंगे. बर्ड्स के होते हैं नेशनल पार्क्स जहाँ पे बर्ड्स को प्रिजर्व किया जाता है. इंडिया में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं. सो एरियाज रिजर्व्ड फॉर वाइल्ड लाइफ where they can freely use the habitat and natural resources. जो नेचर के रिसोर्सेज हैं, सन है, एयर है, उनको बिल्कुल बिंदास उनको एंजॉय कर सकें, अपने नेचुरल हैबिटेट उनको मिल सके. ठीक है, तो ये होती हैं नेशनल पार्क्स. तो यहाँ पे भी वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व किया जाता है, उनको कंजर्व किया जाता है. थर्ड वन इज बायोस्फीयर रिजर्व्स. ये काफी बिगर एरिया हो गया. बायोस्फीयर जो रिजर्व्स हैं वो बहुत ही बिगर एरिया जहां पे अपार्ट फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स, तो ट्राइबल्स भी वहां पे रहते हैं और वो भी वहां के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह जो भी वहां पे नेचुरली अकरिंग चीजें हैं उनको एंजॉय करते हैं. So large areas of the protected land for conservation of wildlife, plant and animal resources, and traditional life of tribals living in the area. तो इंडिया में बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जहां पे बायोडाइवर्सिटी जो है वो पूरी, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ गए, प्लांट्स आ गए, स्मॉल एनिमल्स, बिगर एनिमल्स सारे, और ट्राइबल्स भी
वहां पे पीसफुली रहते हैं। ठीक है, तो मैं एक बायोस्फीयर इंडिया का अभी मैं लेती हूँ और उसको मैं बताती हूँ आपको कि उसमें नेशनल पार्क भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। सो बायोस्फीयर रिजर्व्स, they are the areas meant for conservation of biodiversity. The biosphere reserves help to maintain the biodiversity and culture of that area. Okay? इसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स, ट्राइबल्स सब मिलजुल के रहते हैं। बायोडाइवर्सिटी में हमारे पास सब तरह के प्लांट्स आ गए, ट्रीज आ गए, एनिमल्स, smaller, bigger, microorganisms, okay, and tribals also, they live there. A biosphere reserve may also contain other protected areas in it. कौन से और protected areas? Wildlife sanctuaries and national park. तो मैं एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है which consists of one national park, उसमें एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सतपुड़ा, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिनका नाम है बोरी एंड पंचमढ़ी। तो अभी मैं आपको मैप दिखाती हूँ, ओके, और आप उसमें देखना कि किस तरह से एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसमें नेशनल पार्क भी है और उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी। With this, my topic, conservation of forest and wildlife, that is finished. I will take up another topic in my next video. Till then, thank you very much.